अलम क्षयी सुख, नाशवान सुख को बंद करो भोगना। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, बंद करो ये विषय वार्ता का चिंतन कथन श्रवण। ये कोटि नरकों जैसा भय प्रदान करने वाला है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये विषय चित्र देखना, विषय चिंतन करना, विषय क्रियाएं करना बहुत करोड़ों जन्मों में किया है। थोड़ा संयम में हो जाओ। मानव जीवन की दिव्यता, आनंद की दिव्यता, उसका अनुभव करो, परमात्म तत्व का अनुभव करो, नहीं पछताओगे। यहां से कुछ नहीं जाना। कह रहे हैं अलम क्षयी सुखा प्रदैर युवती पुत्रादिकैर। ये बहुत बड़ा आकर्षण है हर हृदय में काम का। विपरीत शरीरों को भोगने की प्रबल इच्छा, यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में यह आकर्षण बना रहा, काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण, शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा, ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे अलम क्षयम सुख, नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखाकर्षण से बचो। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है। अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन, ना शरीर चिंतन का रह जाएगा। केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। बस संयम से नहीं चलोगे, धर्म से नहीं चलोगे तो कोई सुख तुम्हें कभी सुख प्रदान ही नहीं कर पाएगा। धर्मात्मा पुरुष धर्म पूर्वक जब सुख का सेवन करता है तो सुख उसे विरति प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है, फिर वो अनुराग के मार्ग में चल पाता है। इसलिए कह रहे कि ये क्षय नाशवान सुख है, अक्षय परमात्म सुख की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हें मानव देह मिला था। लेकिन प्रदैर युवती, मुस्कुराहट, रूपाशक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान। यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे इस बात को सोचकर। ये महापुरुषों के वचन है। धर्म पूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में चल पड़ोगे, गृहस्थ हो या विरक्त। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन करोगे, मलिन अंतःकरण, रागी अंतःकरण, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, ससुख वांछा, आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं वित्तादिकैर, धन के द्वारा भोगों को संग्रह करके भोगने की इच्छा, ये महान पापाचरण कराती है। अवस्था हो गई है भोग त्याग कर भजन करने की, फिर भी रुपए के बल से भोग भोगने की प्रबल आकांक्षा, खरीद के भोगेंगे। भोग लो, पैसा है अभी, पुण्य के द्वारा, पूर्व पुण्य के द्वारा तुम्हारे पास जो श्री है, लक्ष्मी है, उसका दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग, चार भूखों को भोजन पवा देते उसी पैसे से तो तुम्हारी सदगति का कारण बनता। लेकिन चार भूखों से पैसे छीन कर अपनी वासना की पूर्ति में लगा दिया, वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी को भी बाहुल्यता भोगों की मिलती, संपत्ति की मिलती तो उसके भोग के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए मिलती है।
तुम्हारा जित